बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। इस वक्त हम भी सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक हफ़्ते बाद सबसे बड़े मेहमान की रुखसती है, वो हैं उमर अताब बंदयाल साहब। उनको तारीख़ में याद कैसे रखा जाएगा और वो पीछे अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या ये डिवाइड जो उनके दौर में नज़र आई ये ख़त्म हो जाएगी या मज़ीद बढ़ेगी? इस पर बात करते हैं। सईद बलोच साहब, चीफ जस्टिस साहब आए थे फरवरी में, अब 2022 में, अब है आज है 8 सितंबर 2023, 16 को उनका टर्न्योर ख़त्म हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे। आपने उनके कोर्ट को कवर किया, कैसे देखते हैं, कैसे जज थे और उनको तारीख याद कैसे रखेगी? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। 2 फरवरी 2022 को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का चार्ज संभाला था और उसके बाद 16 सितंबर की रात उन्होंने रिटायर हो जाना है, तो उनका दौरानिया बनता है 1 साल 7 माह और 14 दिन। सही। और इस दौरान मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी जो भी मौजूदा हालात हैं उसके ज़िम्मेदार बराह रास्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि इनको कैसे याद रखा जाएगा, तो मेरी नज़र में ये एक डरपोक बुज़दिल चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखे जाएंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह कुछ यूँ है, जो दीगर वजूहात के साथ साथ सबसे जो एक अहम वजह है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात, सियासी हालात, समाजी हालात और जो इस वक्त कौम की हालत है, महंगाई की चक्की में जो सियासी पिसी अदम हुई इस्तेहकाम। सियासी अदम इस्तेहकाम, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे। अगर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग कलअदम करार ना दी जाती तो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाते, नई हुकूमत आ जाती, पीटीआई की ना बनती, नून लीग की ना बनती, पीपल्स पार्टी की बन जाती, किसी और सियासी जमात की हमारे जो इत्तेहादी दोस्त बन जाती। जो वेल इन्फॉर्म्ड है वो ये कहते थे कि उनसे वादा किया गया था, अब ये रूलिंग दे, इलेक्शंस हो जाएंगे। देखे ना, यही बात है ना। कि कासिम सूरी साहब की रूलिंग को आप ओवर रूल करें तो इलेक्शंस हो जाएंगे। देखें, बात ये थी कि अगर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कलअदम करार देकर इलेक्शन करवाने थे तो पीटीआई तो पहले ही इलेक्शन में जा चुकी थी, सदर साहब असम्बली तलील कर चुके थे। जो इंतखाबात की तारीख का मामला था वो सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत कर रहे थे, तो आपने तो वो सारा प्रोसेस खुद रोक दिया। तो फिर ये कहना जी कि आप जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दें और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, तो ये कोई मंतक जो है ये समझ नहीं आती। हाँ, ये बात है कि उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद 7 अप्रैल को तकरीबन 8:30 बजे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनाया कि 9 अप्रैल की रात को उस वक्त तक पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी ना किया जाए जब तक तहरीक अदम एतमाद के ऊपर फैसला नहीं हो जाता, और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम तक फिक्स कर दिया। तो उस वक्त हम हमारे लोग कुछ 12 बजे इधर पहुंच गए जी थे, जी इधर 12 पहुंच गए बजे थे। कोर्ट जी खुल जी गई थी। उस वक्त यही था कि अदालत खुल गई है और प्रिजनर्स इतलाजात वैन्स बाहर पहुंच गई पहुंच थी। गई थी। तो वो उस फैसले के बाद से जो अदम इस्तेहकाम आया पाकिस्तान की मईशत में, सियासत में, हर फोरम पे आप देखें सिक्योरिटी की सूरत हाल उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थी। दहशत गर्दों का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आता था। लेकिन अब आप देखें कि चित्राल से खबरें आ रही हैं कि वहां पर टीटीपी के लोग जो हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमला उनका शायद टूरखम नाकाम, बंद है 2 दिन से। जी उनका हमला एक नाकाम हो चुका है, मजीद खतरात मौजूद हैं, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये सारे जो अदम इस्तेहकाम आया ये उस एक रूलिंग की वजह से आया है, और मैं समझता हूँ कि इसके बराह रास्त जिम्मेदार मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, क्योंकि लेकिन एक चीफ टाइम पे सईद बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनने बड़ी इनकी तारीफ़ें की। जब वो रूलिंग कासम सूरी वाली आई थी तो पीडीएम की जो सारी जमातें थे उन्होंने इनकी बड़ी तारीफ़ें की थी। तो एक जज जो जब ये लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, साल से ऊपर जिनका टाइम होता है, वो इतने सियासी फैसले और इतने फेम के चक्रों में क्यों पड़ जाते हैं? देखें, ये जो मीडिया की लाइमलाइट होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जी। साकिब निसार साहब जब जज हमने थे, इफ्तिखार चौधरी साहब को देखा है। जी जी उनको देख लें, साकिब निसार साहब को आप देखें कि वो भी जुडिशल एक्टिविज़म के पहले बड़े ख़िलाफ़ थे। जब चीफ जस्टिस बने तो तकरीबन कोई 2.5-3 साल का उनका टेन्योर था, उन्होंने 44 खुद नोटिस लिए थे। और हर आज खुद नोटिस जब लिया जाता तो एक पूरे मुल्क के मीडिया के ऊपर एक हंगामा बर्पा हो जाता था। तो ये एक जबिल्लत होती है इंसान की
कि वो जो मीडिया का है ना लाइमलाइट लेने का, मशहूर होने का चस्का, वो हर किसी के, स्टार्टिज्म। जी जी, वो हर किसी के लिए काबू करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपने जो बात की ना कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की पीटीआई के जानिब से देखो ना, उन्होंने तारीफें की गई, पंजाब असेंबली वाली मैं रूलिंग को वही ओवरऑल बता रहा किया, वापस पीटीआई की हुकूमत उधर आई, इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है। 2-3 फैसले तो उनके हक में आए, अगर एक खिलाफ आया तो। देखें मेरे ख्याल में जब ये जो साबिक आर्मी चीफ थे बाजवा साहब। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के 2-3 कॉलम शायद मैतला साहब ने लिखे ना, तो उसमें आप अगर गौर से पढ़ें तो उसमें शायद ये जिक्र भी था कि उन्होंने इमरान खान को कहा था कि आप पंजाब हुकूमत ले लें जब कौमी असम्बली से निकाले गए थे। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी वजाहत होनी चाहिए थी, तलब उसके के डिनायल भी दे देखें चुके बाजवा साहब। कि अगर बाजवा साहब जो है वो उन्होंने ये देखें, वो तो फिर इसी तरह होता है ना कि आप एक बार खबर चलवा देते हैं, उसका असर पैदा हो जाता है और उसके बाद आप उसको माफी मांग लें। वही बात है कि आप किसी को थप्पड़ मारना था, आपने मार लिया, बाद में हाथ जोड़ के माफी मांग ले, तो इस तरीके से तो वो जो है वो काम नहीं चलते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि बाजवा साहब की ये बात दुरुस्त भी थी कि उन्होंने पीटीआई को पंजाब दे दिया, तो वो जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग वाला मामला था, इसका मतलब ये है कि क्या वो फैसला यहाँ से बाजवा साहब ने करवाया था? क्योंकि उस वक्त तो जो वहां पर जो मुनरिफ अरकान थे उनका तो मामला वहां पे सरगर्म था, नून लीग हुकूमत बनाने जा रही थी, तो फिर यहाँ से फैसला आया, इसका मतलब ये है कि ये लोग भी किसी तरीके से उसमें मुलविस थे। या तो बंदयाल साहब जो बाजवा साहब हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, या इसका मतलब ये है कि ये वाकई सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में उलझी हुई हैं, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप तारीख उठा कर देख लें कि जब भी कोई रियासत इस तरह के इकदाम करती है, तो जो अवाम होती है ना सर, उसको कंट्रोल करने के लिए उम्मीद की एक किरण हमेशा रखी जाती है। सही। और ये जो पिछले तो सिस्टम लपेटा जाता जी है, सिस्टम लपेटा जाता है, अवाम बगावत पर उतर आती है, हालात संगीन हो जाते हैं, रियासती इदारों पर, शख्सियात पर, मुलाजमीन पर हमले शुरू हो सकते हैं, बहुत खौफनाक, जैसे बिजली वाले इशू पे पाकिस्तान में देखा गया। जी 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 जी, मीटर रीडर नहीं जा रहे, जी जी, डिलीवर करने तो वाले नहीं जा ये रहे। इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। और पीटीआई के साथ जो कुछ भी पिछले 16-17 माह में हुआ है, उसमें उम्मीद की किरण जो रखी गई थी ना, वो ये सुप्रीम कोर्ट थी, और उसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। अब ये देखें कि थोड़ा सा रास्ता दिखा के कंट्रोल कर लिया जाता, थोड़ा सी चीज दिखा के कंट्रोल कर ली जाती। अरशद शरीफ साहब के आज खुद नोटिस नहीं लिया गया, वो 23 के 24 अक्टूबर को कातलाना 23 अक्टूबर की रात को खबर आई थी, कोई 1-1:30 बजे के उनको कातलाना हमले में वो शहीद हो गए हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में जाके कहीं आज खुद नोटिस ले रही है, और उसकी वजह भी ये थी कि अवाम की जानिब से रोजाना हुआ कुछ नहीं फायदा। मैं वही बता रहा हूँ कि अवाम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों के हिसाब से खतूत सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे। तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर यहाँ पर 8 से 10 हज़ार खतूत सुप्रीम कोर्ट भेजे गए थे अवाम की जानिब से, ओपन लेटर थे चीफ जस्टिस के नाम। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी डाक थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। फिर चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया, और पहला इनके टर्न्योर का पहला आज खुद जी। और वो आज खुद नोटिस का क्या हुआ? आज खुद नोटिस से ये हुआ कि वो जो अवाम का एक इश्तियाल उनके अंदर था कि अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो हर चीज यहाँ पे आगे वो तो मोहसिन दावड़ इकट्ठी कर ली गई, सब कुछ बता जी जी, वो इकट्ठी कर ली गई, पूरा सिस्टम ही रोक के बैठा हुआ था। तो यहाँ पे जब चीज आई तो वो जो अवाम का इश्तियाल था वो भी कंट्रोल हो गया, वो जो मट्टी पाव पॉलिसी थी सारी। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक उम्मीद की किरण के तौर पे रखा गया था, जहां पर कोई देखे जाता है कि अवाम जो है वो उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर मामलात को कंट्रोल करने के लिए इधर भिजवा दिया जाता था। और यहाँ पे वो मिट्टी पाव पॉलिसी थी। में कोई सबसे अच्छी चीज हुई हो और सबसे बुरी चीज क्या हुई है? देखिए, सबसे बुरी चीज जो मैं समझता हूँ कि वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है जी, उसको इम्प्लीमेंट ना करवाना 14 मई जी जी, इम्प्लीमेंट ना करवाना। और आज आप मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हुकूमत को टफ टाइम ना देना कि नोटिस करके उनको मजबूर किया जाए कि अदलिया की भी तौकीर होती है। देखिए यही बात है ना, सबसे बड़ी अब पाकिस्तान में सबसे मुकद्दम चीज क्या है? आइन है। तो जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बार बार हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैं आइन की मुहाफिज हूँ, और ये 17 जजेस दावा करते हैं कि यस वी आर द मतलब कि हम आइन के जामिन है, प्रोटेक्टर हैं। तो फिर जब आप आइन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो फिर आपके इन कुर्सियों पर बैठने का मकसद क्या है, फायदा क्या है, अवाम को क्या फायदा? सबसे बड़ी खामी क्या देखी? सबसे बड़ी खामी तो यही थी ना सर कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई।
खूबी सर देखे ना, साथ में इसके साथ मजीद ये कर देता हूँ कि जितनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में हुई हैं, आप उठा के देख लें, अभी भी आज भी वो लाहौर में जो पीटीआई की खवातीन थी उनके केसेस जो है वो लगते हैं, फिर वो डीलिस्ट हो जाते हैं, केस सुने नहीं जाते। 4 माह से बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी चलान के अदालतों में कैद हैं। 9 सितंबर, आज पूरे 4 माह हो गए 9 मई को। तो दूसरी बात यह है कि जो आज भी, बल्कि मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था कि एक कुछ खवातीन थी जो हाउस वाइफ थी, और उनकी जानब से ख़त लिखा गया था कि इंसानी बुनियादों पर हमारे जो मुकदमात हैं वो सुने जाए और हमें रिहा किया जाए। तो यहाँ पर जो ताकतवर लोग थे उनके लिए अदालतें मुकदमात फिक्स कर देती हैं, उनको अजीब तरह से मेडिकल ग्राउंड्स पर जो है वो जमानतें दे दी जाती हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पर वो 4 साल से बाहर हैं, वहां से बैठ के वो जो रियासती इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, अफसरान हैं, आर्मी चीफ है, उनके खिलाफ वहां से तकारीर की जाती हैं, और अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्जमान की जिंदगियों की जमानतें मांगती हैं हुकूमतों से कि बताएं अगर इस फलां शख्स को जेल के अंदर कुछ हो गया तो फिर आप जिम्मेदारी लेते हैं। और यहाँ पर खवातीन 4 माह से जलील ख्वार हो रही हैं, मुकदमात में पंचाई हुई गई है, और मुकदमात सुनता कोई नहीं है। तो मुझे बताएं फिर ये सारी चीजें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की नाक के नीचे होती रही बाकी सारा सिस्टम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसका सर नीचे तक गया है। हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया जाता है, बाहर से पकड़ लिया जाता है। तो सजाएं फौरन इम्प्लीमेंट होती हैं। जो सेशन कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवा रहे हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है वो कौन है, ताकतवर लोग। मेरे ख्याल में यहाँ तक तो मुझे तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का दौर जो है ये इंतहाई तारीख और स्याह दौर नजर आता है इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से और आइन की खिलाफवर्जियों के हवाले से। गुड टू सी यू, बहुत शुक्रिया आपका सईद बलोच साहब। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।